गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। और हमारा विषय चल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन्स, और जिसमें हमने बेंज़ल्डिहाइड की शुरुआत करी है। बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रियाओं के जो 4 भाग थे उन सभी को हम पढ़ चुके हैं। सभी को नहीं पढ़ा है, 3 को हम पढ़ चुके हैं, चौथा भाग हमारा चल रहा है। और जो चौथा भाग है विशिष्ट अभिक्रियाओं का, उसमें सबसे पहले हमने बेंजोइन संघनन हमारे लेक्चर 7 में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेंजोइन संघनन और कैनिज़ारो अभिक्रिया में थोड़ा बहुत मेल जोल है। क्योंकि जैसा आपने बेंजोइन संघनन में पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, वैसा कि वैसा ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो देखिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में हमें ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर हम बेंज़ल्डिहाइड की बात करें, तो आप देखें कि C डबल बॉन्ड O और ये H। अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करें, ये जो कार्बोनल समूह है इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बोनल समूह, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बोनल से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। यदि इस कार्बोनल से जुड़े कार्बन को कहा जाता है अल्फ़ा, इसको भी कहा जाएगा स्टार वाले को अल्फ़ा। अब आप देखिए कि इन अल्फ़ा कार्बन पर यदि कोई हाइड्रोजन है तो वो कहलाते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर कार्बोनल से एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बेंज़ल्डिहाइड की बात करें तो इस कार्बोनल से कार्बन तो जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो 1, 2, तीसरा पाई और एक और ये, यानी यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी इसमें 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आपको अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये कार्बोनल से कोई कार्बन ही जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 हैं। तो आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन पहली बात तो निकालना आना चाहिए। और जो हमारा कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं बेंज़ल्डिहाइड, उसके अंदर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और पहली कंडीशन जैसा कि हमने पढ़ा कैनिज़ारो अभिक्रिया में कि अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि 50% KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर 50% NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में, ये दोनों क्षार हैं, इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। या फिर हम कहें 60% KOH की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो सकती है। तो पहली कंडीशन हो गई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी है 50% KOH या NaOH या फिर 60% KOH में। तीसरी बात अगर हम कहें तो आप ये ध्यान रखें कि एक हम छोटी क्लासेस में और पढ़ते थे कि जो अल्कोहल है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड RCO और ये H, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलेगा। और कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने के बाद 50% KOH या NOH की उपस्थिति में, 60% KOH की उपस्थिति में
ये अभिक्रिया होती है। और तीसरी बात ये है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे हमें कीटोन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये बेसिक बात थी, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं बेंजल्डिहाइड, उसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा। तो देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए C6H5COH, ये एक बेंजल्डिहाइड, प्लस C6H5C डबल बॉन्ड O, ये H, यानी दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 50% मैंने यहाँ पे KOH लिया है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। ध्यान रखिए कि एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। तो जब ऑक्सीकरण होगा एल्डिहाइड का तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जब एक एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो हमें मिलता है अल्कोहल। यानी आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि RCH2OH यानी RCHO और ये RCOOH, अगर ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं अगर हम अपचयन करते हैं, ठीक है, अगर हम अपचयन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करें तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन करें तो अल्कोहल। तो आपको ध्यान ये रखना है कैनिज़ारो अभिक्रिया में कि दो एल्डिहाइड के बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। तो अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, तो देखिए क्या बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O और ये O के, यानी कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट इसको हम कह सकते हैं, या सोडियम बेंजोएट हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद देखें इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, तो देखिए ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया या कार्बोक्सिलेट आयन कहें हम। ये है बेंजल्डिहाइड, इसका होगा अपचयन। अब देखिए ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के अपचयन पर हमको मिलता है अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा C6H5CH2OH। यानी कुल मिला के कैनिज़ारो अभिक्रिया में आपको ध्यान ये रखना है कि दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, या फिर हम कहें दो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वे क्षार की उपस्थिति में यानी 50% क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या कार्बोक्सिलेट बनेगा, और एक का अपचयन होगा तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ये है वन स्टेप अभिक्रिया, इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म, आखिर होता क्या है। देखिए आप क्रियाविधि हम पढ़ लेते हैं इसकी। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल C6H5C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है जो हमने क्षार लिया था KOH उसके OH माइनस से, ठीक है। ये जो स्टेप है ये है फास्ट स्टेप, ठीक है, इसको आप फास्ट स्टेप कर लें। अब आप देखिए कि वही अभिक्रिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, जब टूटेगा तो क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा प्लस का चार्ज। अब देखिए OH जो है वो क्या है, माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है, इस प्लस के ऊपर, तो ये अटैक करता है इस कार्बन पर। तो देखिए क्या बनता है C6H5, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज़ ऊपर है, ये
O माइनस हो चुका है और यहाँ पे जुड़ चुका है O और ये H। ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई। अब देखिए अभी तक बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ है, अब क्या होता है बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल आता है C6H5C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका H। ठीक है, अब होता क्या है आप ये देखें, ये कार्बोक्सिलेट है, ये देखिए यहाँ पे O माइनस है, यहाँ से O माइनस के बॉन्ड शिफ्ट होते हैं यहाँ पर और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके निकल जाता है इस कार्बन पर। अब देखिए बात समझने वाली इसमें क्या है, ये अब सबसे पहले O माइनस का अटैक इस कार्बन पर हुआ, इस पर आया O माइनस क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा थी। जब ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा थी तो ये O माइनस बना। अब क्या होता है, अभी तक बेंजल्डिहाइड का एक ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ था, इसके बाद अब आ गया बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। अब आप देखें कि ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आप ध्यान रखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके इस पे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H माइनस की फॉर्म में निकल रहा है। आपको ध्यान रखें कि ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकल रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखें, आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड में वापस से वही बात होगी, कार्बन ऑक्सीजन में क्या है पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इसके पास H प्लस तो आ नहीं सकता क्योंकि H प्लस तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। अब यहाँ पर जो आ रहा है आप देखें ये H माइनस आ रहा है, H माइनस, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये आएगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि आप देखें जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे प्लस का चार्ज, और प्लस के पास वही आ सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये H माइनस आ सकता है, H प्लस नहीं आ सकता। ये स्टेप जो होता है वो है स्लो स्टेप, धीमा पद है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी से पता पड़ेगा आपको कि ये जो अभिक्रिया है वो किस कोटि की अभिक्रिया है। तो अब हम इसको जोड़ने के बाद पूरी अभिक्रिया लिख देते हैं कि हुआ क्या। यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले C6H5 ये कार्बन, ठीक है। अब कार्बन में ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बन चुके हैं, एक सिंगल तो था अब डबल हो गया है। ये हाइड्रोजन निकल चुका है और यहाँ बचा है एक OH, ये वाला OH, ठीक है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, यहाँ से C6H5 एज इट इज़, यहाँ पर कार्बन था, ये O माइनस हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट है, एक हाइड्रोजन ऊपर एज इट इज़ और दूसरा हाइड्रोजन ये वाला जो यहाँ आया ये H। इसको चाहे तो अपन हम दूसरे पेन से लिख सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है। अब आप देखें इसके बाद क्या होता है, फास्ट प्रोटॉन यानी H प्लस शिफ्ट, यानी इसमें होता है फास्ट प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट कैसे, आप ये देखिए ये जो O माइनस है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इसको हम समझने के लिए ऐसे बना देते हैं। तो ये देखिए फास्ट प्रोटॉन शिफ्ट में ये O माइनस जो है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इसके ऊपर। ये फास्ट प्रोटॉन शिफ्ट है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए आप, और यही स्टेप बेंजोइन संघनन में भी हुआ था। तो फाइनली देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O
अब देखिए OH था, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ से शुरू करें अपन तो C6H5, एक हाइड्रोजन ये वाला, दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ से आया था ये हाइड्रोजन, और एक हो गया ये ऑक्सीजन है ही, और एक हाइड्रोजन जो ये वाला आया ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया है, तो देखिए ये क्या हो गया C6H5CH2OH, यानी ये हो गया अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, और ये हो गया कार्बोक्सिलेट। अब आप देखें कि अगर हम समझें इसको तो आप ये कह सकते हैं कि ये OH जो था वो कहाँ से आया था, KOH से, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका K प्लस, जो KOH का OH तो इस्तेमाल हो गया यहाँ पे जुड़ने में ये, और जो K है वो पोटेशियम जो है वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। अब इसको देखें इस तरीके से आप लिख लें, तो फाइनली जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हमें, कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा मिला आपको अल्कोहल। तो ये जो अभिक्रिया थी इसको समझने के लिए आपको बस ध्यान ये रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। सबसे पहला पद जो होता है वो फास्ट है, क्षार का OH माइनस कार्बन पे अटैक करके ये बनाएगा। इसके बाद दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, और दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके इस कार्बन पे गया है, क्योंकि कार्बन पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि कार्बन पे तो हमेशा प्लस का चार्ज आ रहा है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की विद्युतीयता जो है वो क्या है आपके ज़्यादा है, और ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे प्लस। अब प्लस के पास तो वही आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास है, H माइनस था, इसीलिए H माइनस यहाँ पर आता है। और फाइनली आपको इसके बाद धीमा पद होता है, और धीमा पद के बाद फास्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। फास्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो जो आपको मिलना है कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और इसके बाद अल्कोहल, ये मिलता है। तो आपने देखा कि दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का मिला, या फिर हम कहें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन मिला, और एक एल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो अपचयन होकर हमारे को अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो ये थी कैनिज़ारो अभिक्रिया, और इसको आप देख लें एक बार, और देखने के बाद आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक प्रश्न ये है कि अभी जो हमने अभिक्रिया करी उसमें हमने दो एल्डिहाइड लिए जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था, यानी बेंजल्डिहाइड लिया हमने। लेकिन मान लीजिए दो ऐसे एल्डिहाइड लें जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन दोनों अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे आपने एक तो ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी ये तो वही बेंजल्डिहाइड हो गया। प्लस आपने दूसरा जो एल्डिहाइड लिया वो लिया HC डबल बॉन्ड O और ये H, यानी फॉर्मल्डिहाइड। ये जो अभिक्रिया है इसमें आप देखें कि ये तो बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। और आपने 50% KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। अब उत्पाद क्या बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमने पहले अभिक्रिया जो पढ़ी उसमें दोनों एल्डिहाइड ही लिए थे, बेंजल्डिहाइड लिए, तो आप OH माइनस चाहे इस पे जोड़ो चाहे किसी पे भी जोड़ते उत्पाद तो एक ही बनता। अब प्रश्न ये आता है
कि जो OH माइनस है, इसका जो OH माइनस अभिक्रिया करेगा, जो हमने सबसे पहला जो तीव्र गति का पद पढ़ा था क्रियाविधि में, तो वो OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी क्रियाविधि जब है करेंगे उसमें OH माइनस जो है वो इस फॉर्मल्डिहाइड पे जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड पे जाने के बाद इसका हम फाइनल उत्पाद अगर लिखें तो आपको मिलेगा HCOO के प्लस C6H5CH2 और ये OH। यानी यहाँ पर ये हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड जो था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और बेंजल्डिहाइड जो था उसका अपचयन हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हम दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, उसको कहा जाता है क्रॉस। यानी ये कैनिज़ारो अभिक्रिया थी, उसके आगे हम लगा देंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। यानी अगर आप एल्डिहाइड दोनों सेम लेते, दोनों बेंजल्डिहाइड लेते तो कहलाती यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया। लेकिन अगर आप दो ऐसे का एल्डिहाइड ले लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो आपका कहलाएगा क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा कि OH आप किधर जोड़ें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड का तो आप कराएंगे ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का आप कराएंगे अपचयन। ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड से हमें मिलेगा अल्कोहल, और इसका क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड से मिलेगा अपन को कार्बोक्सिलेट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अब अगर हम इसके वेग की बात करें, रेट की बात करें, इसके कोटि की बात करें, तो धीमा जो पद था उसके अनुसार C6H5CHO और KOH का OH माइनस, ये वही बिल्कुल सेम अभिक्रिया है जैसा हमने बेंजोइन में पढ़ा था कि अभी पूरी अभिक्रिया की जो कोटि है वो तृतीय कोटि है। टोटल जो ऑर्डर है, टोटल अगर हम कुल कोटि की बात करें तो उसकी कोटि है तृतीय कोटि। लेकिन बेंजल्डिहाइड के संदर्भ में बात करें तो ये द्वितीय कोटि की है, और अगर हम क्षार की संदर्भ में बात करें तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि OH के संदर्भ में प्रथम कोटि, बेंजल्डिहाइड के संदर्भ में द्वितीय कोटि, और कुल अगर कोटि की बात करें तो आपका होगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये टोटल जो है वो आपकी एक कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया हो गई। और एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं जिसको आप खुद घर पे ट्राई करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कैनिज़ारो हो गई, क्रॉस कैनिज़ारो हो गई। अब इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो का मतलब क्या हुआ आप देखिए। एक एग्जांपल आपने ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखिए ये कीटोन है, कीटोन का कार्बोनल है, और ये एल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन होती है KOH से। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया KOH से होती है तो आपको अंतरा अणुक कैनिज़ारो अभिक्रिया करवानी है। हिंट मैं दे देता हूँ कि जो ये OH है, अब प्रश्न ये उठता है कि OH यहाँ जाएगा कि OH यहाँ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि OH माइनस जो है वो यहाँ जाएगा। तो इसको आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसका उत्पाद बना के देखें कि इसका उत्पाद क्या बनेगा। उस अभिक्रिया को अच्छे से देखें जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, क्या शिफ्ट होगा, तो OH माइनस यहाँ जोड़े, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी।
तो ये आपका घर का होमवर्क है, इसको आप खुद करें कि, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन या फिर अंतरा अणुक कैनिज़ारो अभिक्रिया, यानी एक ही अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। अब किसका क्या होगा आप देख लीजिए, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अभिक्रिया को देखें। तो आज के वीडियो इतना ही, और अभिक्रिया अगर मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको समझ में आया है तो अभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।